अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे देयर के बारे में। THERE देयर। देयर का मतलब तो आमतौर पर होता है वहाँ, लेकिन कभी कभी ये जुमले में इस्तेमाल होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन कभी कभी क्या अक्सर ये जुमले में इस्तेमाल होता है जहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं होता है। और मुब्तदा ख़बर के उन जुमलों में इस्तेमाल होता है जिनमें या तो मुब्तदा हज़फ रहता है या फिर ख़बर हज़फ रहती है, या तो मुब्तदा नहीं रहेगा या फिर ख़बर नहीं रहेगी। तो ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक वहाँ के माने में होता है तो ये ज़र्फ़ के एतबार से इस्तेमाल करेंगे, मैं वहाँ गया, वो वहाँ गई, तुम वहाँ गए। और दूसरा यही कि इसको जब जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो इसका अपना कोई मतलब नहीं होगा। जैसा कि हमने इट के बारे में पढ़ाया था ना, इट, इसका कोई माने नहीं है। एक तो माना है ये, दूसरा कोई माने नहीं है, ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। तो देयर का भी यही मसला है। ये जुमले में उस वक्त इस्तेमाल होता है जब या तो मुब्तदा जुमले में नहीं रहेगा, सिर्फ खबर रहेगी, या फिर खबर नहीं रहेगी, सिर्फ मुब्तदा रहेगा। देखिए बोर्ड पर जो जुमले लिखे हुए हैं कुछ वजूहात हैं, है ना। तो इनको अगर हम बनाए, ये मुब्तदा खबर के जुमले हैं, इसमें देखिए कुछ कमी लग रही है, कुछ वजूहात हैं, कुछ वजूहात है, तो इसमें कुछ हज़फ लग रहा है। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। There are some reasons, REASONS, reasons। देयर इस्तेमाल हो, उसके बाद आर लाए, इसके एतबार से लाएंगे ये हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे वाहिद है तो यहाँ पे वाहिद, कुछ वजूहात हैं। और तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है, इसको हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसको अगर हम लिखें, सम रीजंस आर देयर, कुछ वजूहात हैं। दोनों का मतलब एक है, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है पहले वाला, जब देयर को शुरू में इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जुमला है एक आदमी था, इसको भी देखिए एक आदमी था। इसको अगर हम कहें कि आदमी नेक था तो ये मुब्तदा खबर दोनों इसमें आ जाएंगे जुमले में, लेकिन इसमें कुछ कमी लग रही है जुमले में, तो इसको ऐसे बनाएंगे, देयर वाज अ मैन, एक आदमी था। देयर वाज आया, मैन के एतबार से वाज आएगा। इसको हम बाद में भी ला सकते हैं, अ मैन वाज देयर। इसी तरीके से नीचे का जुमला है, मदरसे में जलसा है, देयर इज अ कॉन्फ्रेंस एट मदरसा। इसको हम बाद में भी ला सकते हैं, अ कॉन्फ्रेंस इज देयर एट मदरसा। इसी तरीके से एक और जुमला है, एक मसला, बोलते नहीं एक मसला है, एक मसला है, तो बोलेंगे देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम, एक मसला है। इसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अ प्रॉब्लम इज देयर, अ प्रॉब्लम इज देयर। 3 किताबें हैं, 4 किताबें हैं, 200 लोग हैं, 1500 लोग हैं, 2000 लोग हैं, इस तरह के जुमले हो तो ऐसे बनाएंगे, 3 किताबें हैं, देयर आर 3 बुक्स, देयर आर 3 बुक्स। इसको हम बाद में भी ला सकते हैं, 3 बुक्स आर देयर, 3 बुक्स आर देयर। इसमें क्या पता चला कि देयर को शुरू में भी इस्तेमाल करते हैं और आखिर में भी इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त जब या तो मुब्तदा हज़फ हो या फिर ख़बर हज़फ हो। तो देखिए इसमें देयर को शुरू में इस्तेमाल किया, उसके बाद फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब लेकर आ गए, क्योंकि यहाँ पे जमा है। यहाँ पे देखिए इसको हमने बाद में कर दिया, यहाँ पे ले आए हैं और ये पूरा जुमला उठा के हमने शुरू में रख दिया है।
है ना। और इसमें भी देखिए देयर के बाद वाज है, क्योंकि यहाँ पे था, और यहाँ पे है वाहिद, इस वजह से वाज आया है। अगर हम कहते हैं कि बहुत सारे आदमी थे तो यहाँ पे वर आ जाता। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे देयर है, उसके बाद इज आया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉन्फ्रेंस वाहिद है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने देयर को यहाँ पे इस्तेमाल किया बाद में, तो ऐसे इसको इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो इज इस्तेमाल करें, चाहे एम इस्तेमाल करें, चाहे आर इस्तेमाल करें, चाहे वाज इस्तेमाल करें, चाहे वर इस्तेमाल करें। और इसी तरीके से एक चीज़ आपको और बता दे रहे हैं, इसमें आप कोई भी तब्दीली कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब की हैसियत से। देयर इज अ बॉय, देयर वॉज अ बॉय, देयर विल बी अ बॉय। ये मुस्तकबिल का हो गया। तो जुमला जैसे होगा वैसे ही जुमले बनाएंगे। माजी का होगा तो माजी का, प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट का, इसी तरीके से फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर का। अब इसी तरीके से एक जुमले को 6 तरीके से बना लेते हैं, और इस तरह के बहुत ढेर सारे जुमले आप अपनी तरफ से मश्क कर लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, एक आदमी था, देयर वॉज अ मैन, इसका मनफी बनेगा देयर वॉजंट अ मैन। सवालिया बनेगा वाज देयर अ मैन। मनफी बनेगा वाज देयर नॉट अ मैन। WH फैमिली इस्तेमाल करेंगे, हाउ वाज देयर अ मैन। मनफी बनेगा हाउ वाज देयर नॉट अ मैन। इस तरीके से 6 जुमले बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको इज इस्तेमाल करना हो तो इज इस्तेमाल करें। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे आर इस्तेमाल करना है तो आर इस्तेमाल करें, एम इस्तेमाल करना है तो एम इस्तेमाल करें। जैसा जुमला वैसे आपको इंग्लिश में जुमले बनाने हैं। तो देयर का इस्तेमाल कभी कभी होता है उस वक्त जब या तो मुब्तदा जुमले में नहीं होता है, सिर्फ खबर होती है, या फिर खबर नहीं होती है, सिर्फ मुब्तदा होता है। दोनों में से कोई एक हो तो जुमले में जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए देयर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे इस वहाँ का माना नहीं होगा, यहाँ पे आप तर्जुमा करें वहाँ तो नहीं होगा।